अध्याय और उसके 1 से 20 पद को हम निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसके पहले 20 पद को हम पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तब गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़रिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हम उसकी सामर्थ्य को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हमें आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है, जो आपके वचन का लेखक है। आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, आज हमारी सहायता करे, मदद करे कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन की सच्चाइयों को हम समझ सके, ना सिर्फ समझे लेकिन उसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना सके, ताकि वो बातें जिसको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं हमारे जीवन से दिखाई दे सके, दूसरे लोग आशीषित हो सके, आपका राज्य बढ़ सके और आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे मसीही विश्वास का आधार क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न के ऊपर आज हम विचार करेंगे। हमारे मसीही विश्वास का आधार क्या है? और जब हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 1 से 20 पद को पढ़ते हैं, हम वहां पर इस बात को पाते हैं कि हमारे विश्वास का आधार क्या है, यानी वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण से हम विश्वास करते हैं। बाइबल पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उसने जो बातें कही उनके ऊपर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। 3 बातें हैं और उन 3 बातों के द्वारा से हम इस बात को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे मसीही विश्वास का आधार क्या है। जो पहली बात इस खंड में, इस अध्याय में जो आपके सामने पढ़ी गई हमें देखने को मिलती है, वो यह है, हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है। हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है, यानी कि हमारा जो विश्वास है वो कथा कहानियों पर नहीं, काल्पनिक बातों पर नहीं,
लेकिन सत्य पर आधारित है। यानी वो सत्य, यानी वो घटना जो इतिहास में घटी, लोगों ने देखा, लोगों ने उसकी गवाही दी, लोगों ने उसके बारे में सुना और लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा। उस सत्य पर हमारा और आपका विश्वास आधारित है। यदि आपका और हमारा मसीही विश्वास सत्य के अलावा किसी और चीज पर आधारित है तो इसका यह मतलब है कि हमारा मसीही विश्वास पक्का नहीं है, हमारा मसीही विश्वास ठीक नहीं है। हमारे मसीही विश्वास को ठीक करने की क्या है, आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है, हमें इस बात का अनुभव होता है, हम इस बात को जानने पाते हैं कि मसीही विश्वास सच्चाई पर आधारित है, मसीही विश्वास तथ्यों पर आधारित है। इतिहास में जो कुछ घटित हुआ उन सत्य घटनाओं पर क्या है, आधारित है। जब हम मसीही विश्वास की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जगत का मुक्तिदाता है, जब हम कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, जब हम कहते हैं कि इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है, यानी कि जिसका नाम है अनंत जीवन, जब हम कहते हैं कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा या तो उसकी आत्मा का विनाश हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये सारी बातें कथा कहानियों पर आधारित नहीं है। ये सारी घटनाएं बाइबल के इतिहास में घटित हुई, मानवीय इतिहास में घटित हुई और संसार के इतिहास में यह घटना घटित हुई है। और इसका ऐतिहासिक प्रमाण है, इस घटना को झुटलाया नहीं जा सकता है। यह सारी बातें कल्पना के आधार पर नहीं कही गई है, यह मिथ्या नहीं है, वरन मसीही विश्वास सत्य पर आधारित है। वो सत्य जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि हम देखें, उन दिनों में अगस्तुस कैसर इजराइल का शासक था, इजराइल का सम्राट था, इजराइल का सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अपने आप से नहीं लिख दी गई है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस क्षेत्र का सम्राट रोमी शासक कैसर था या सीजर था। उसी के नाम पर, यानी अगस्तुस कैसर के नाम पर ही हमारे कैलेंडर में, जो अंग्रेजी का कैलेंडर है, उसमें अगस्त का महीना आता है, उसी के नाम पर आता है अगस्त का महीना। लिखा है कि यह पहली नाम लिखाई थी, सारे विश्व में यह पहली जनगणना थी कि कितने लोग पाए जाते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, किसी भी म्यूजियम में जाकर यदि आप वहां के किताबों के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह पहली नाम लिखाई हुई थी और जिसे अगस्तुस कैसर ने करवाया था, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरे पद में लिखा हुआ है कि यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था, जब क्विरिनियुस सीरिया का या सूरिया का हाकिम था। यदि हम इतिहास को देखें, विशेष करके इंग्लिश की बाइबल को देखें, अंग्रेजी की बाइबल को देखें, तो वहां पर हम देखते हैं कि वह सीरिया का गवर्नर था, राज्यपाल था। जैसे कि हमारे राज्य में राज्यपाल होते हैं, वैसे ही उस समय वो सीरिया का क्या था, गवर्नर था। यदि आज हम मानचित्र पर देखना चाहें कि सीरिया कहां पर है, तो नक्शे में इजराइल और इराक के उत्तरी भाग में जो टर्की है, टर्की के दक्षिण भाग में सीरिया देश पाया जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव देश है, बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त देश है। आज उसकी सीमाएं, आज उसकी बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है,
जितनी अगस्तुस कैसर के समय में थी, परंतु वह देश और वह स्थान आज भी मौजूद है। ना सिर्फ बाइबल में उसका वर्णन है, लेकिन इतिहास में भी उसका वर्णन है, और वह देश आज विश्व के मानचित्र में पाया जाता है। जिन लोगों को परमेश्वर मौका देता है होली लैंड का टूर करने के लिए, यानी कि इजराइल देश का टूर करने के लिए, जब आप जाएंगे उन सब स्थानों को आप देखने पाएंगे, उन सब घटनाओं को आप देखने पाएंगे कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिसका बाइबल में वर्णन है, और वो सारी की सारी घटनाएं वहां पर क्या हुई, घटित हुई। जहां पर प्रभु यीशु मसीह चला, जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गया, जहां पर उसने आश्चर्य कर्म किए, जहां पर उसका जन्म हुआ, जहां पर उसकी मृत्यु हुई, वो सारे के सारे स्थान आज भी मौजूद हैं। दुनिया भले इसको स्वीकार ना करे, और कई दफा हम भी इसको मानने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं वास्तविक है, क्योंकि हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है। आपको और मुझे अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास किस पर आधारित है। पैसे पर आधारित है या किसी और चीज पर आधारित है? किस पर आधारित है हमारा और आपका विश्वास? क्यों हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर? क्या कारण था? सत्य के कारण से हमने विश्वास किया उस पर, या किसी और कारण से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? यदि सत्य के कारण से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सत्य को आपके जीवन से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, आपके जीवन से उस सत्य को कोई चुरा नहीं सकता, उस सत्य को आपके जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपका विश्वास किसी और चीज पर आधारित है, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, और एक दिन आएगा आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से भी क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे, जैसा आज दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि सबको अपना प्राण प्यारा है। लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को थामे रहेगा, प्रभु यीशु मसीह को थामे रहेगा, जिसने इस बात पर विश्वास किया है कि उसका विश्वास सत्य पर क्या है, आधारित है। तीसरे पद में लिखा हुआ है कि सब अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। जो बात है कि वो जो भी व्यक्ति वहां गया जहां पर उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जहां उनके माता पिता का परिवार था, उन्होंने जाकर वहां पर क्या किया, नाम लिखवाया। यूसुफ नासरत में रहता था, परंतु उसका परिवार बैतलहम में था। मरियम का भी मूल घर कहां था, बैतलहम में था। इसलिए आवश्यकता थी कि मरियम और यूसुफ बैतलहम में जाकर क्या करे, अपने अपने नाम को लिखवाए। वो दाऊद के घराने का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया के नगर बैतलहम को गया। और इस सुसमाचार को या इस खंड को जो आपके सामने पढ़ा गया, लूका ने लिखा। और लूका क्या था, एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। उसका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि आज दुनिया के वैज्ञानिकों का दिमाग है। इसीलिए लूका ने जब उन बातों को लिखा, उसने एक एक बात को ध्यान से लिखा और सही तरीके से लिखा। इसीलिए लूका 1 अध्याय के 1 से 4 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। यहां पर लूका के कहने का अर्थ यह है कि जिन बातों की शिक्षा हमने पाई है, या जो बातें मैं लिख रहा हूं, वे बातें अटल है, वे बातें सत्य है, और उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है, और उनका आज क्या है, प्रमाण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम स्वर्गदूतों की बात करते हैं, जब हम कुमारी मरियम की बात करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात करते हैं, तो ये बातें ठोस हैं, ये बातें जीवित हैं, ये बातें अटल हैं, और ये बातें घटित हुई हैं। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है। हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है।
फिर से वही प्रश्न, आज हमें और आपको अपने जीवनों को देखने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है कि हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पर हम विश्वास करते हैं, किस कारण से करते हैं? सत्य के कारण से करते हैं या उसका आधार कोई और है? यदि सत्य के कारण से हम विश्वास करते हैं, उस सत्य के कारण से जो इतिहास में घटा, बाइबल के इतिहास में घटा, मानवीय इतिहास में घटा, उस सत्य को हम अपने जीवन से कभी भी नकारेंगे नहीं। चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण को भी क्यों ना देना पड़े, हम कभी भी उसको क्या करेंगे? नहीं नकारेंगे। दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट का जो पहला विद्यार्थी था, दुरई राज, वो राजस्थान में जब परमेश्वर के कार्य को कर रहा था, वो शहीद हुआ। पहला विद्यार्थी था। क्यों शहीद हुआ? उसका विश्वास सत्य पर आधारित था। जब हम सत्य को जान जाते हैं, जब सत्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तब डर हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, भय हमारे जीवन से चला जाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आती है। परमेश्वर की बातों को हम डरने से घबराते नहीं है, परमेश्वर की बातों को बताने से हम शर्माते नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास सत्य पर आधारित होता है। दूसरी बात, मसीही विश्वास आसान जीवन की बात नहीं करता है। मसीही विश्वास आसान जीवन की बात नहीं करता है। मसीही विश्वास आशीषित जीवन तो है, मसीही विश्वास अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं, जो भ्रष्ट संसार है, पापी संसार है, जहां पर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, जहां पर सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं, उस संसार में मसीही विश्वास आसान जीवन की बात कतई नहीं करता है, बल्कि मसीही विश्वास वास्तव में कठिन जीवन की बात करता है, कठिन राह पर चलने की बात करता है। और मसीही विश्वास पीड़ाओं का जीवन है। मसीही विश्वास गुलाबों का सेज नहीं है कि आपके बिस्तर में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई और आप उस पर आराम से सो गए। मसीही विश्वास इसकी बात नहीं करता है। मसीही विश्वास कठिन राह पर चलने की बात करता है। मसीही विश्वास पीड़ाओं की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में कहा कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। यदि आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से आपका जीवन आसान हो जाएगा, आप गलत हैं। आपको वापस चले जाना चाहिए। मसीही विश्वास आसान जीवन की बात नहीं करता है। मसीही जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगे। यदि किसी ने आपको बोला है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एकदम गलत है। हां, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या धन नहीं है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या गाड़ी नहीं है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या और कुछ नहीं है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है पाप की बीमारी। उस बीमारी का समाधान करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, और किसी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आया था। यदि आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और यदि किसी ने आपको ऐसा बताया है तो गलत बताया है। बाइबल ऐसा कहीं नहीं कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो और आपके जीवन की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं, यदि परमेश्वर चाहेगा तो समाधान होगा, लेकिन एक चीज का अवश्य समाधान होगा, और वह है हमारी पाप की समस्या का समाधान। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, मानव बन करके आया था, पापों से मुक्ति देने के लिए आया था, पापों से आजाद करने के लिए आया था, मृत्यु से आजाद करने के लिए आया था, शैतान के बंधन से आजाद करने के लिए आया था, अंधकार की शक्तियों से आजाद करने के लिए आया था, अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। इसका वायदा बाइबल करती है। यूसुफ नासरत नगर में रहता था, परंतु उसका परिवार बैतलहम में था। मरियम के साथ कुछ ऐसी बातें थी जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, आपको कल्पना करना चाहिए। कई दफा जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम कल्पना नहीं करते हैं। हम कल्पना सिर्फ उन चीजों की करते हैं जो चीजें हमारी लाभ की होती है, जिसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन बाइबल में जो घटनाएं घटी हैं, विशेष करके यूसुफ और मरियम के जीवन में, उनके बारे में हमको कल्पना करनी चाहिए। मरियम विवाहित थी, यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो गई थी। और विशेष करके यदि हम बात करें उन महिलाओं की
यदि हम अपने देश की बात करें, अपने आसपास की महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है वो गर्भवती होने की पीड़ा को और एक बच्चे जन्म देने की पीड़ा को और तकलीफों को आसानी से क्या कर सकती हैं, समझ सकती हैं। मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह था, 9वां महीना हो चुका था और उस 9वें महीने में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको बोला तुझे यात्रा करनी है। और मालूम कितनी लंबी यात्रा करी मरियम और यूसुफ ने? 85 मील की यात्रा करी, 137 किलोमीटर गधे पर बैठ करके यात्रा करी। यदि आपको बोला जाए कि आपको आज यात्रा करनी है और यदि मैं आपको इनोवा क्रेस्टा भी उपलब्ध करा दूं और 137 किलोमीटर की यात्रा करने को बोलूं, आप शाम को आएंगे, आप थक जाएंगे, थोड़ा देर आप आराम करना चाहेंगे। उस समय की यात्रा के बारे में सोचे। गधे पर यात्रा किया गया, सामान भी था, मरियम भी थी, मरियम गर्भवती थी और गधा तो आपको मालूम है कितना तेज चलता है। ठीक है, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, चल पड़ा तो चल पड़ा। आप सोचिए कितने घंटों में उस 85 मील की 137 किलोमीटर की यात्रा करी होंगी। उस समय सड़कें नहीं थी, धूल भरी सड़कें होती थी, एयर कंडीशन बस नहीं था, वोल्वो बस नहीं थी, हवाई जहाज से यात्रा नहीं किया मरियम ने, कोई शानदार कार से यात्रा नहीं करी। यूसुफ पैदल होगा, मरियम गधे पर होगी। सोचिए कितनी तकलीफ भरी यात्रा थी जिसको मरियम और यूसुफ ने किया। 3 दिन में इस यात्रा को उन्होंने क्या किया, लगभग पूरा किया होगा। यदि हम कैलकुलेशन को निकालें तो 3 दिन लगे होंगे इस 85 मील की यात्रा को पूरा करने में। उन्हें पता नहीं था कि जैसे वो पहुंचेंगे स्वर्गदूत उनसे बोलेगा कि दूसरे देश को जाना है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि यह बच्चा जीवित रहेगा या बच्चा मर जाएगा। मसीही जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मतलब छोटा रास्ता नहीं है मसीही जीवन। मसीही जीवन छोटे रास्ते की बात नहीं करती है। हम क्या सोचते हैं आज की दुनिया में, हम सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए, तुरंत हो जाए, पलक झपकते हो जाए। नहीं, मसीही जीवन, बाइबल इसके बारे में बात नहीं करती है, आसान जीवन की बात नहीं करती है। मसीही जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो एकदम से आपके जीवन की समस्याओं का क्या कर दे, समाधान कर दे। मरियम और यूसुफ के बारे में सोचे, 85 मील की यात्रा कितनी कठिन रही होगी। 3 दिन की यात्रा की होगी, उसके बाद लाइन में लगा नाम लिखवाने के लिए, गधे पर सामान लादा होगा, आसान बात नहीं होगी। सोने के बिस्तर होंगे और भी चीजें होंगी। यूसुफ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी थी, एक कठिन बात थी उसके लिए, परेशानी की बात थी उसके लिए। 3 दिन की यात्रा थी। मरियम 9 महीने से गर्भवती थी। जब यूसुफ बैतलहम को पहुंचा तो पता चला कि बैतलहम में तो भीड़ लगी हुई। क्यों भीड़ लगी हुई बैतलहम में? क्योंकि सारे के सारे लोग बैतलहम में किस लिए आए थे? नाम लिखवाने के लिए आए थे अपने अपने नगर से। सारे होटल्स फुल हो चुके थे, सराय फुल हो गए थे, सराय में जगह नहीं थी। और जगह भी मिली तो कहां मिली? जहां पर जानवर रहते हैं वहां पर जगह मिली। ऐसा स्थान जहां पर गंदगी थी, जहां पर बदबू थी, पेशाब की बदबू थी, ठीक है, और बाकी चीज पड़े होंगे, उस जगह में उनको जगह मिला। कितना कठिन था उनके लिए। थके आ रहे आए थे, 3 दिन की यात्रा करके आए थे। मरियम गर्भवती थी, यूसुफ भी थका हुआ था, और जब पहुंचे भी आराम करने के लिए तो सराय में जगह नहीं मिली। जगह मिली तो कहां जगह मिली? चरनी में जगह मिली। यूसुफ भी क्या सोच रहा होगा मरियम के बारे में? अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था, सिर्फ मंगनी हुई थी, और मरियम प्रेग्नेंट हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। यूसुफ साधारण मनुष्य था, परेशान हो गया होगा, सोच रहा था मरियम को छोड़ने के बारे में। वो स्वर्गदूत ने जब उसको बोला तब उसने परमेश्वर की आज्ञा का अपने जीवन में क्या किया? पालन किया। मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा यूसुफ। कोई भी व्यक्ति, विशेष करके वो महिला और पुरुष जो विवाह करने जा रहे हैं, यदि पुरुष को पता चले कि उसकी पत्नी विवाह से पहले प्रेग्नेंट है तो उस पुरुष के लिए क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आज के समाज के बारे में सोचे, उस समय के समाज के बारे में सोचे, परिस्थितियां फर्क नहीं है।
वैसे ही मानसिकता है, आज भी ऐसी मानसिकता है और उस समय काल में भी ऐसी ही मानसिकता थी। लेकिन यूसुफ इन सब के बावजूद भी मरियम के साथ था, मरियम को लेकर के चला और वो बैतलहम में क्या हुआ, पहुंचा, जहां पर सराय में जगह नहीं थी। जब हम मसीही जीवन की यात्रा करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारे जीवनों में भी पीड़ाएं आएंगी, हमारे जीवनों में भी कभी कभी अंधकार आएगा, परिस्थितियां एकदम से विपरीत हो जाएंगी, जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, आपको हो सकता है कि सुसमाचार के कारण से मारा जाए, आपको परेशान किया जाए, विश्वासी होने के कारण से लोग आपसे घृणा करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको दूसरे नजरों से देखेंगे। परमेश्वर की योजना कभी भी आसानी से पूर्ण नहीं होती है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में, जितने लिखा, ठीक है, सबके बारे में नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जितने, हो सकता है कि यहां सबके बारे में ना, आप भी बैठे हो, आपके बारे में भी ना लिखा हो, मेरे बारे में भी ना लिखा हो, लिखा हुआ जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे, और जो नहीं बिताना चाहते हैं वो आराम से रहेंगे। ये दो ही चीज हो सकता है। यदि आप मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आपको याद करना पड़ेगा आप सताए जाएंगे। दुनिया के द्वारा से सताए जाएंगे, परिवार के द्वारा से सताए जाएंगे, पति पत्नी के द्वारा सताया जाएगा, बाल बच्चे माता पिता के द्वारा से सताए जाएंगे, यदि आप मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि उनमें से अधिकांश सताए जाएंगे, यह भी नहीं लिखा हुआ है कि मसीह अगुवे सताए जाएंगे, यह भी नहीं लिखा हुआ है कि मिशनरी लोगों को जला दिया जाएगा, यह भी नहीं लिखा है कि पास्टर को मार दिया जाएगा, यह भी नहीं लिखा है कि प्रचारकों की हत्या हो जाएगी, परंतु यह लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब क्या करे जाएंगे, सताए जाएंगे। आपके पास चुनाव है, आप भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या आराम के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, चुनाव आपके हाथ। ठीक है, मसीही जीवन शॉर्टकट की बात नहीं करता, ठीक है, मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता। यदि आपको आसान जीवन जीना है, दुनिया आपके सामने है, आप आसानी से अच्छे जीवन को जी सकते हैं, लेकिन यदि आप भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। इवन अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 पद में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब यह है कि क्रूस में तकलीफ शामिल है, क्रूस में लज्जा शामिल है, क्रूस में दुख शामिल है, क्रूस में परेशानी शामिल है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए क्रूस नहीं उठा लिया था, क्रूस में तकलीफ शामिल थी, क्रूस में मृत्यु शामिल था और क्रूस में पीड़ाएं शामिल थी, और उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या किया, सहा। मरियम उस पीड़ा से गुजरी जो प्रसव की पीड़ा। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जब पहली बार बाइबल में पीड़ा शब्द आया तो वो पीड़ा शब्द प्रसव से ही जुड़ा हुआ था। उत्पत्ति 3:16 में लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यह बाइबल में पहले ही प्रभु परमेश्वर ने बता दिया था कि स्त्री कैसे बालक को जन्म देगी, पीड़ित होकर बालक को जन्म देगी। इसीलिए प्रसव की पीड़ा जो होती है एक महिला के लिए आसान नहीं होती है, तकलीफों से भरी होती है, परेशानियों से भरी होती है। आप मरियम के बारे में सोचें, कल्पना करें। हम एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में पाते हैं, बाइबल में उसके बारे में वर्णन है कि 2.5 वर्ष तक वह एक नाले के पास छिपा रहा। 2.5 वर्ष यानी कि 800 दिन
800 दिन उसने एक नाले के नीचे बैठ करके अपने जीवन को छिपाया और नाला भी सूख गया। कौवे उसको भोजन लाकर देते थे। आप सोचे, कल्पना, मानवीय दृष्टिकोण से कल्पना करें, कौवा भोजन दे सकता है? कौवा तो लालची पक्षी है, दे ही नहीं सकता भोजन। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? कौवे को चुना भोजन देने के लिए, एलिया को, अपने दास को। और सोचिए कितने दिन तक भोजन दिया होगा। यदि हम 2.5 वर्ष को कैलकुलेशन करें, 800 दिन, यानी कि 800 दिन कौवे ने क्या किया? वचन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि लगभग उतने दिन तक परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। तीसरी और अंतिम बात, मसीही विश्वास हमारे अनंत जीवन को प्रभावित करता है। मसीही विश्वास हमारे अनंत जीवन को प्रभावित करता है। हमने देखा मसीही विश्वास सत्य को प्रभावित करता है। मसीही विश्वास आसान जीवन की बात नहीं करता है। और तीसरी बात, मसीही विश्वास हमारे अनंत को प्रभावित करता है। जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, तब हमको परमेश्वर की योजना को हम क्या करने पाते हैं? समझने पाते हैं। लूका 2 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक ऐसा समाचार जो सब लोगों के लिए होगा, जो सारे संसार को बदल कर देगा, जो लोगों को बदल देगा, जो लोगों की मानसिकता को बदल देगा, जो लोगों के जीवनों को प्रभावित करेगा, उनकी आत्माओं को प्रभावित करेगा और उनके अनंत को प्रभावित करेगा। लेकिन यह उन्हीं के साथ होगा जो उस पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, परंतु लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरा करूंगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उसी को क्या मिलेगा? जीवन का क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। यदि हम बात करें चरवाहों की, जिसका वर्णन हम इस खंड में पाते हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय काल में। वो नीची जाति के लोग समझे जाते थे। जिस प्रकार से आज हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, उस समय काल में भी चरवाहों को नीची जाति के रूप में देखा जाता था। इसलिए क्योंकि शायद वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे और चरवाहे का काम करते थे। लेकिन परमेश्वर का संदेश उन चरवाहों के पास क्या हुआ? पहुंचा। चरवाहों ने सुना, उस गीत को सुना, स्वर्गदूतों की वाणी को उन्होंने क्या किया? सुना। और लिखा हुआ है कि चरवाहे जैसा सुना था, जैसा देखा, सुन करके क्या हो गए? परमेश्वर की महिमा करते हुए क्या हो गए? लौट गए। किसी ने लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूतों का गीत शांत हो जाए, जब आकाश के तारों की ज्योति मंद हो जाए, जब चरवाहे दर्शन करके लौट जाएं, जब राजमहल के दरवाजे बंद हो जाए, जब गौशाला फिर अंधेरा हो जाए, जब बैतलहम में फिर रात का पहर हो जाए, तब हमारे जीवन में यीशु मसीह की कहानी और यीशु मसीह की गवाही प्रारंभ होती है। तब हमारे जीवन में अनंत जीवन का जो अध्याय है, अनंत जीवन की जो शुरुआत है, वो होती है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन हेंडरसन। उसके परिवार में 3 बच्चे थे। सच्ची घटना है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 बेटे, 5 और 3 वर्ष के 2 बेटे और 6 माह की 1 बेटी। 3 बच्चे थे। 5 और 3 वर्ष के 2 बेटे और 6 माह की बेटी। तो जॉन हेंडरसन अमेरिका से अफ्रीका देश गए और एक कबीले में गए, एक जनजातियों के बीच में गए। तो उस जनजातियों के बीच में 3 वर्षों तक वो रहे और एक सेवक के रूप में उन्होंने क्या किया? कार्य किया। वह एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर लोगों की कोई भाषा ही नहीं थी, जहां पर लोगों की कोई भाषा नहीं थी,
उनके पास सुसमाचार नहीं था। यदि आज अपने देश की बात करें, यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाएंगे तो वहां पर भी एक जगह ऐसा है, एक टापू ऐसी है जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, आपको अनुमति नहीं है जाने की, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं जो एक अलग तरीके से अपने जीवन को क्या करते हैं, जिएंगे। यदि आप जाएंगे तो आपको वो क्या करेंगे, आपको वो मार देंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही था, उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, उनके पास कोई सुसमाचार नहीं था। और ये व्यक्ति जिसका नाम था जॉन, जब वो वहां पर गया उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको बीमारियों का सामना करना पड़ा, उसको लोगों ने लूटने का प्रयास किया, उसके घर को लोगों ने जला दिया। और जब उसकी घर की छत गिरी तब उसकी पत्नी क्या हो गई, अपंग हो गई। उसकी पत्नी के शरीर में क्या हो गई, समस्या आ गई उस छत के गिरने के कारण से। जॉन ने क्या किया, अपने परिवार को वापस अमेरिका भेज दिया। परंतु 3 सितंबर 1904 को जॉन की लोगों ने, वहां के लोगों ने हत्या कर दी। मरने से पहले उसने अपने हत्यारों को एक फाइल दिया, और जो फाइल था उसमें उन्होंने वहां की भाषा में नया नियम का अनुवाद किया, वहां की भाषा में। और वह अनुवाद अधूरा था, पूर्ण नहीं था, परंतु इस घटना ने लोगों के जीवन को बदल के रख दिया, वहां के लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। यदि आप आज उस जगह पर जाएं, यदि आप उस जगह पर जाएं तो वहां पर जहां पर जॉन को मारा गया था, आज 8,000 लोगों की एक मंडली, 8,000 लोगों की एक मंडली है। सोचिए, एक व्यक्ति ने जो सुसमाचार को सुनाया, उसके सुसमाचार ने लोगों के अनंत को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। एक व्यक्ति के जीवन देने से 8,000 लोगों की मंडली क्या हो गई, वहां पर बन गई है। अब वे गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। 12 स्थानीय भाषाओं में वहां पर परमेश्वर के वचन का क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। अंत में हम इस बात को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मसीही विश्वास का आधार क्या है। हमने इस बात को देखा, हमारे मसीही विश्वास का आधार जो है सत्य है। हमारा मसीही विश्वास सत्य पर आधारित है। मसीही विश्वास कठिनाई से भरे, परेशानियों से भरे, तकलीफों से भरे जो राह होता है उससे गुजरने की बात करता है। हमारा मसीही विश्वास हमारे अनंत को प्रभावित करता है। यदि हम विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, उस सत्य को पकड़े रहेंगे, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमसे और आपसे कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। ये जो क्रिसमस है जिसको हमने इस साल मनाया, यदि परमेश्वर ने जीवन दिया, आने वाले वर्ष हम फिर से मनाएंगे। लेकिन इस क्रिसमस के मौके पर परमेश्वर यह चाहता है कि हम इस बात के ऊपर विचार करें कि हमारा विश्वास किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर हमारा विश्वास आधारित है। याद रखें, यदि आपका विश्वास सत्य के ऊपर आधारित होगा, आपको आपके जीवन में भय नहीं होगा, आपके जीवन में डर नहीं होगा, मृत्यु का डर नहीं होगा, किसी भी चीज का डर नहीं होगा, और आप अपने जीवन को इस प्रकार से जिएंगे जिससे परमेश्वर के नाम को क्या मिल सके, महिमा मिल सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम इस बात के ऊपर विचार कर सके कि हमारा विश्वास किसके ऊपर आधारित है। हमने इस चीज को आपके वचन से देखने का प्रयास किया कि हमारा विश्वास सत्य के ऊपर आधारित है। होने दीजिए कि सत्य जो स्वयं यीशु मसीह है, उस सत्य को हम अपने जीवन का आधार बना सके, उस सत्य को अपने जीवन में स्थान दे सके, उस सत्य को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उस सत्य के अनुसार हम अपने जीवन को, जो कठिन जीवन है, आसान जीवन नहीं है, हम उस सत्य के अनुसार इस संसार में अपने जीवन को जी सके, ताकि हमारा अनंत सुरक्षित हो सके और हम
जब समय आए तो आपके साथ बाद में उठा लिए जाए और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए हम राज्य करने पाए। अब हम सबकी सहायता करें, मदद करें, सत्य को अपने जीवन का अंग बनाने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।